हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आप देख रहे हैं संजीव कुमार महतो यूट्यूब चैनल। चलिए आज आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस के कुछ खास प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैस सबसे हल्का है? तो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाइड्रोजन है। और सबसे भारी गैस रेडन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मेरे दोस्त, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बिजली बल्ब में आर्गन गैस, ऑप्शन नंबर ए, आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी, H2O। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 ऑक्सीजन होता है और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी आरबीसी में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? ठीक है, तो आरबीसी में ऑप्शन नंबर बी, आयरन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आयरन पाया जाता है, लोहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी में कौन सी विटामिन मिलती है? तो सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलती है। विटामिन ए गाजर में मिलता है। ठीक है, जिसकी कमी से रोतंदी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने खोजा। ठीक है, और इसमें आइंस्टीन E = mc² की खोज की है। ठीक है, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की है और ग्रहों की गति की खोज केपलर ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध कौन करता है? यानी रक्त को प्यूरिफाई कौन करता है? ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किडनी करता है। ठीक है, रक्त हृदय को पंप करता है, माने हृदय से रक्त को पंप किया जाता है। ठीक है, और किडनी रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीरे का निर्माण किससे होता है? हीरे का निर्माण किससे होता है? तो हीरे का निर्माण कार्बन से होता है। ठीक है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, हीरे का निर्माण कार्बन से होता है। ठीक है, कार्बन का अपरूप हीरा होता है और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन क्रिया के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन क्रिया के समय यानी सांस लेने के समय हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो सांस लेने के समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं यानी CO2, और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पेड़ पौधा छोड़ता है, पेड़ पौधा को जल से मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता का है। ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का है। ठीक है, पीतल तांबा और जस्ता का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह ऑप्शन नंबर सी, बुध है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, दांतों में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, जो 78% पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बल की असह मात्रक क्या है? ठीक है, बल की असह मात्रक क्या है? तो बल की असह मात्रक न्यूटन है। ठीक है, जूल कार्य का होता है, और वाट शक्ति का होता है, और दाब का पास्कल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो तापमान यानी टेम्परेचर नापने वाला यंत्र थर्मामीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक
अरस्तु को कहा जाता है? सॉरी, पाश्चर को। लुईस पाश्चर, ऑप्शन नंबर ए, लुईस पाश्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम जानवरों के अवशेष और पौधों के अवशेष से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। ठीक है, पेट्रोलियम जानवरों के अवशेष और पौधों के अवशेष से बनता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों से होगा। ठीक है, ए और बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन को कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क को कहा जाता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम, 1250 से 1350 के ग्राम के बीच होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है, बांटा गया है। ओके, तो मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल का आविष्कार ऑप्शन नंबर बी मार्टिन कपूर ने किया। ठीक है, मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया।